अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जॉन डन की पोइम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये इस पोइम की जो टेक्स्ट थी वो हमने पहले कर ली हुई है। इस लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी हम इसकी कर चुके हैं। इसके समरी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यानी जो जॉन डन थे वो एक जर्नी पे जा रहे थे, एक सफ़र पे रवाना हो रहे थे। तो फिर उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी, उनको कुछ खौफ था कि वो जुदा ना हो जाएं। तो फिर ये पूरी पोइम जो है जॉन डन ने उनको जो दिलासा दिया है, उनको जो समझाने की कोशिश की, उनको जो हौसला दिया है, तो उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर। जॉन डन 1572 से 1631 जो उनकी एज थी वाज एन इंग्लिश पोइट एंड क्लरिक इन चर्च ऑफ इंग्लैंड। के जो वो एक क्लर्क भी थे इंग्लैंड के चर्च में और एक इंग्लिश पोइट भी थे। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोइट फेमस फॉर हिज सॉन्ग्स पोइम्स एंड सोनट्स। वो जो है एक मेटाफिजिकल पोइट हैं और इनको वो अपने सॉन्ग्स की वजह से, अपनी नज़मों की वजह से, अपने सोनट्स की वजह से बहुत मशहूर हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एनालिसिस शोज दैट इट इज़ फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लव पोइम्स ऑफ जॉन डन। कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जॉन डन की जो लव पोइम्स हैं उस से वो वाली कलेक्शन से इसका ताल्लुक है। इन दिस पोइम ही इज़ एड्रेसिंग हिज वाइफ एनी मोर। अब वो अपनी वाइफ जो है एनी मोर उसको मुखातिब करता है इस पोइम में। द थीम ऑफ द पोइम इज़ पार्टिंग, और इसका जो थीम है पोइम का वो जुदाई है। देयर फॉर द पोइट कंसोल्स हिज वाइफ, और पोइट जो है वो अपनी बीवी को जो है कंसोल कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है, दिलासे दे रहा है। फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ लव पोइम्स वन इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इसकी जो कलेक्शन है ना लव पोइम्स वाली, उनमें से एक है ये पोइम। इन दिस पोइम or song he addressed his wife anymore who is crying and heartbroken when the poet was departing for somewhere। कि उसकी जो वाइफ एनी म्यूरा वो रो रही है, उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि जो पोइट जॉनटन है वो उसको छोड़ के कहीं जा रहा है। ही कंसोल्स हिज वाइफ दैट देयर लव इज इमॉर्टल, वो अपनी वाइफ को समझाता है कि उनकी मोहब्बत लाफानी है। द पोइम इलस्ट्रेट्स द आइडिया दैट इफ़ टू पीपल आर ट्रूली इन लव इवन डेथ कैन नॉट सेट देम अपार्ट। तो इस पोइम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि यानी अगर दो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उन्हें ज़िंदगी तो क्या मौत भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। ईच लाइन ऑफ द पोइम कम्प्लीटली गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द लव एंड इमोशन ऑफ डन फॉर हिज वाइफ। अब पोइम की हर लाइन जो है ना वो उससे हमें जॉन डन का जो है मोहब्बत और अपनी बीवी के लिए जो ख्याल है वो झलकता है। बिलो इज़ द पोइम समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस। अब इसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं क्या है। In first stanza, the poet compares his separation from his beloved wife with death। अब जो है पोइट को अपनी जो उसका दूर जाना है ना उसको कंपेयर कर कंट्रास्ट कर रहा है अपनी मौत के साथ कि यानी अगर मेरी मौत आ जाती है फिर भी तो हमें जुदा होना पड़ेगा ना। ही एड्रेसेस हिज वाइफ एज अ स्वीटेस्ट लव विच शोज हिज इंस्टेंस इमोशन ऑफ लव फॉर हिज वाइफ। फिर वो अपनी बीवी को जो है स्वीटेस्ट लव कह के पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। He explains to his lover that he is not going away as he tired of the relationship or does not love his wife। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप से थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। nor he is living with any hope that he would get a better love than in any part of the world। वो कहता है ना मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर मुझे तुमसे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इन फर्दर लाइन्स ही सेज दैट सिंस डेथ इज़ इनविटेबल। वो कहता है लेकिन जो मौत है ना वो उससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, वो तो हकीकत है। एंड ही मस्ट डाई वन डे, और एक दिन उसको एक ना एक दिन उसको मौत ज़रूर आएगी, उसको मरना होगा। ही वांट्स व्हेन डेथ कम्स ही इज़ फुली प्रिपेयर टू फेस इट। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझे मौत आए तो तुम्हें उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। पोइट इज़ सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्राम हिज लवर एज इट इज़ द बेस्ट वे टू फेस डेथ। वो कहता है कि यानी मौत तो आनी ही आनी है ना, तो वो तो तब तो हमें एक दूसरे को जुदा होना पड़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें जो है उसका सामना करने का तुम्हारे अंदर हौसला हो। हैंस इन दिस स्टैंजा पोइट मीन्स डैट ही लव्स हिज वाइफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। तो इससे पता चलता है स्टैंजा से कि वो जो है तहे दिल से अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। एंड बीइंग अवे फ्रॉम हर इज़ मोर लाइक डेथ, और उसके लिए अपनी बीवी से एक लम्हा के लिए भी दूर होना मौत के बराबर है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टैंजा पे। इन द सेकंड स्टैंजा द पोइट यूजेस द सन एज अ मेटाफर टू डेवलप एन एनोलॉजी बिटवीन हिज जर्नी एंड द मूवमेंट ऑफ द सन। फिर वो सन की जो है मिसाल दे के, सूरज की मिसाल दे के जो है अपनी बीवी को समझाता है। ही सेज यस्टरडे द सन सेट्स एंड डार्कनेस अपीयर्स। वो कहता है तुमने देखा होगा कि कल जो था सूरज गरूब हो गया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। बट अगेन इट इज़ हेयर टुडे, लेकिन देखो ये आज फिर निकल आया है विद अ न्यू मॉर्निंग, एक नई सुबह के साथ, लीविंग द डार्कनेस एंड सैडनेस बिहाइंड। और उसने कल रात की जो अंधेरा था और सैडनेस थी उसको पीछे छोड़ दिया है। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट सन हैज़ नीदर डिजायर नॉर सेंस। फिर
वो कहता है कि सूरज के पास ना तो कोई ख्वाहिशात हैं ना कोई सेंस है। इफ़ द सन कैन कंप्लीट इट्स लॉन्ग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड एंड कम बैक देन सो कुड द पोएट। वो कहता है कि ये सूरज क्या करता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के जो आता है, फिर जो है इसका एक जर्नी जो है वो पूरा होता है। पोएट कंसोल्स हिज लवर नॉट टू फियर एंड ट्रस्ट हिम। अब पोएट जो है ना वो अपनी बीवी को समझाता है कि तुम जो है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पे एतबार करो। ही वुड कंप्लीट अ शॉर्टर जर्नी एंड कम बैक बिकॉज अनलाइक द सन ही हैज़ मोर डिज़ायर एंड रीज़न टू कम बैक। वो कहता है कि मैं तो सूरज से भी ज़्यादा जल्दी वापस आ जाऊँगा, क्योंकि सूरज तो आराम सुकून से अपना जर्नी जो है ना वो सर्कल पूरा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ना तो ख्वाहिशात होती है, ना कोई उसका वेट कर रहा होता है, ना उसे किसी से मिलने की ख्वाहिश होती है। वो कहता है लेकिन मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास तो ख्वाहिशात हैं, मेरे पास तो वजह है वापस आने की, मैं तो ज़रूर वापस आऊँगा। एंड द रीज़न इज़ देयर लव फॉर ईच अदर। वजह ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दस इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ही हैज़ नो ऑप्शन एंड मस्ट गो। अब इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि उसको जाना होगा, बट ही आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट हिज लवर एंड वुड कम बैक सून। लेकिन वो उसको जो है कंसोल करता है कि वो भी उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और वो ज़रूर वापस आएगा। अब आ जाते हैं थर्ड स्टैंजा पे। इन द थर्ड स्टैंजा डॉन आयरनिकली डिस्क्राइब्स ह्यूमन पावर। फिर वो इंसानी ताकत को जो है बयान करता है। ही फील्स मिजरेबल डैट हाउ वीक ह्यूमन पावर इज़। वो कहता है कि इंसान जो है कितना कमज़ोर है। व्हेन गुड फॉर्च्यून कम्स वन कैन नॉट ऐड मोर टाइम टू हिज गुड पार्ट ऑफ लाइफ की, यानी जब उस पर अच्छा वक्त आता है तो वो उसको बढ़ा नहीं सकता, वो उसको जो है अपनी ज़िंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा नहीं बना सकता। वन आल्सो कैन नॉट ब्रिंग बैक द लॉस्ट गुड टाइम्स ऑफ लाइफ। और ना ही अपनी ज़िंदगी के अच्छे वक्तों को वो वापस ला सकता है। बट व्हेन बैड टाइम्स कम्स इन वी फेस द डैट फेस विल विद ऑल आवर स्ट्रेंथ। लेकिन जब हम पे बुरा वक्त आता है तो हम इसको पूरी ताकत के साथ जो है उसका सामना करते हैं। वी एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द बैड टाइम बाय वरिंग अबाउट इट। क्या करते हैं कि हम उसको बारे में परेशान होकर उसका जो दुरानिया होता है ना वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम सोच सोच के जो है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। बट इफ़ वी टीच बैड टाइम अ गुड लेसन, लेकिन अगर हम हौसले के साथ बुरे वक्त को जो है सबक सिखाएं, देन दिस बैड फॉर्च्यून विल नॉट मच हैम्पर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी हमें कभी भी तंग नहीं कर सकेगा। दस द पोइट वांट्स टू से डैट गुड एंड बैड डेज आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो पोइट जो है वो ये बताना चाह रहा है कि अच्छे और बुरे दिन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। वन शुड वेलकम बोथ फेजेस बिकॉज वॉट एवर हैपन्स हैड टू हैपन। फिर वो जो है वो कहता है कि हमें हर फेज़ में जो है जो भी हमारे साथ होता है उसको सामना करना चाहिए। वन शुड नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट टुमारो। किसी को भी अपने कल के बारे में सोच के परेशान होकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एंड शुड इंजॉय द प्रेजेंट। और हाल को जो है मुकम्मल तौर पर लुत्फानंदोज़ होना चाहिए बाय विनिंग द बैड फॉर्च्यून विद ऑल द स्ट्रेंथ। और जितनी भी उनके आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हों या मुश्किलें हों, उनका जो है पूरी ताकत के साथ मुकाबला करके उन पर हावी हो जाना चाहिए। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोइट अगेन शोज हिज इंस्टेंस लव फॉर हिज वाइफ। अब चौथे स्टैंजा में भी वो अपनी शदीद मोहब्बत का इजहार करता है अपनी बीवी के साथ। ही सेज व्हेन हिज लवर ब्रीथ्स शी डज़ नॉट ओनली ब्रीथ इन एयर और ऑक्सीजन। वो कहता है कि जब वो अपनी जो बीवी जो है ना उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसके ऑक्सीजन की तरह है, वो यानी वो उसकी सांसों में बसी हुई है। और वो कहता है कि अगर तुम ना हो तो मुझे सांस ही नहीं आता। इंस्टेड शी टेक्स हिज सोल अवे। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो है ना मेरी रूह जो है वो चलती है। इन द नेक्स्ट लाइन ही एक्सप्लेन्स द क्राइंग ऑफ हिज वाइफ एज बोथ काइंड एंड अनकाइंड। फिर वो जो बताता है कि तुम्हारा जो रोना है ना मुझे बहुत तकलीफ देता है, मुझसे जो है तुम्हारी ये सिस्कियाँ नहीं देखी जाती। ही यूज द वर्ड काइंड बिकॉज ही हर क्राइज शोज हर लव टुवार्ड्स द पॉइंट एंड द पेन ऑफ देयर सेपरेशन। वो कहता है कि तुम्हारे रोने से जो है ना मुझे बहुत तकलीफ जो है ना होती है, और हमारा जो सेपरेशन का, हमारी जो जुदाई का दुख है ना वो मज़ीद बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम सीइंग हर क्राइंग किल्स द पोइट बिट बाय बिट। दस ही इज़ अनकाइंड व्हेन शी क्राइज एंड हर टीयर्स फॉल। अब वो कहता है कि यानी जब तुम्हारे जो आंसू गिरते हैं ना ये एक बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मुझे खा रहे हैं, और मुझे जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रोना। ऑन डैट पॉइंट सेज हिज ब्लड शेड। वो कहता है कि तुम्हारे जो यानी आंसू बहना ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खून बह रहा है। इन द नेक्स्ट लाइन अगेन द पोइट रिक्वेस्ट हिज लवर नॉट टू क्राई। फिर अगली लाइन में फिर वो उससे दरख्वास्त करता है कि मत रोए। ही सेज डैट इफ़ यू लव मी एज यू से देन प्लीज़ डोंट डू नॉट क्राई। वो कहता है तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो प्लीज़ मत रो। हर वीपिंग मेक्स द पोइट डाइड। वो कहता है कि तुम्हारे रोने से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। हैंस द पोइट एक्सप्लेन्स इन दिस स्टैंजा डैट ही एंड हिज वाइफ एंड आर लाइक टू बॉडीज एंड वन सोल। ये फिर इसमें यानी इस स्टैंजा में पोइट ने ये बताना चाहा है कि वो जो दोनों मियाँ बीवी हैं जॉनडन एंड इसकी वाइफ जो हैं एनीमोर, वो दो जिस्म और एक रूह की तरह हैं। इफ़ हिज वाइफ इज़ सैड ही इज़ सैड। अगर उसकी बीवी जो उदास होती है तो वो भी उदास हो जाता है। इफ़ समथिंग हैपन्स टू हिज वाइफ ही वुड आल्सो डाई। और वो कहता है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा।
In the last stanza, the poet finally gives a sweet warning to his wife to think positively about him and his departing. फिर वो आखिरी स्टैंजा में अपनी बीवी को जो है वार्निंग देता है, उसको जो है पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज में सोचने का कहता है जब वो उससे जुदा हो रहा होता है। ही ड्रेस्ड हिज बिलव्ड वाइफ हार्ट डिवाइन एंड प्योर। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो दिल है वो तो इतना अच्छा है, इतना खालिस है। ही मेड अ प्ली का मतलब दरख्वास्त होता है, रिक्वेस्ट होता है टू हिज लवर एंड नॉट ब्रिंग एनी बैड थाट्स अबाउट हिम एंड देयर पार्टिंग सिचुएशन। वो कहता है कि तुम्हें जो है हमारे बारे में कुछ भी बुरी सोचें अपने जहन में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमारे जुदा होने के बारे में इतना ज़्यादा जो है नेगेटिवली तुम क्यों सोच रही हो। एज समटाइम्स डेस्टिनी प्लेज इट्स पार्ट एंड द मोस्ट फेयरफुल थाट्स ऑफ हर कैन कम ट्रू। फिर कहता है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुकद्दर जो है हम जो सोच रहे होते हैं ना फिर वो उसको सच कर दिखाता है। अगर यानी अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि तुम्हारी जो सोचें हैं, तुम्हारे जो खौफ हैं वो सच हो जाए और मुझे मौत आ जाए। इंस्टेड ही जस्ट हिज बिलव्ड टू थिंक दैट वी आर टुगेदर एवरी डे एंड नाइट। वो कहता है कि तुम ये सोचो कि हम हर वक्त हर दिन हर रात जो है इकट्ठे हैं। वी आर स्लीपिंग टुगेदर जस्ट फेसिंग और बैक टुवार्ड्स विद ईच अदर। वो कहता है कि हम जो है दोनों इकट्ठे सो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बैक करके जो है इकट्ठे जो है सोते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट और लव फॉर ईच अदर कीप अस अलाइव। वो कहता है कि हमारी जो मोहब्बत है ना एक दूसरे के लिए वो हमेशा जिंदा रहेगी। वी आर लिविंग इन ईच अदर्स हार्ट, हम एक दूसरे के दिलों में रहते हैं। एंड वी आर नॉट सेपरेबल, और हमें कोई लहदा नहीं कर सकता। दस द पोइट फाइनली सेज देयर लव इज़ इमॉर्टल। तो फाइनली जो है वो पोइट ये कहता है कि उनकी जो मोहब्बत है वो लाफानी है। नो मैटर वॉट हैपन्स ही विल ऑलवेज बी विद हिज बिलव्ड वाइफ। कुछ भी हो जाए, कोई ज़िंदगी में कोई भी लम्हा आ जाए, कोई भी मरहला आ जाए, वो हमेशा अपनी बीवी का साथ देगा। इफ़ ही इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट ना भी हुआ, दैन हिज सोल एंड हिज लव विल ऑलवेज बी अलाइव इनसाइड हिज वाइफ्स हार्ट। तो उसकी रूह और उसकी जो मोहब्बत होगी उसकी बीवी के दिल में वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। इफ़ द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ डन। अगर इसका हम टेक्निकली एनालिसिस करते हैं दैन द होल पोएम इज सिंपल एंड लिस्टेड। तो सादा ज़ुबान में लिखी गई है, हमें आसानी से समझ आ गई, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं था। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और पोइट ने इसमें अपनी फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की वजाहत की है। अनलाइक अदर पोइम्स ऑफ जॉन डन, दिस पोइम हैज़ स्वीट म्यूजिक ऑफ इट्स ओन। दूसरी पोइम के बरक्स जो है इसमें पोइट का अपनी म्यूज़िक, अपना जो है एक्सपीरियंस उसने बयान किया हुआ है। द पोइट यूजेस नो फार-फेच्ड मेटाफर्स और सिमिलीज। उसने बहुत ज़्यादा जो है दूर दराज से खींच के लाते हैं ना मेटाफर्स और सिमिलीज, उनका इस्तेमाल नहीं किया। इट एक्चुअली अ सॉन्ग, असल में ये एक सॉन्ग है। जॉन डन इंटेलेक्चुअली स्टेट्स हिज इमोशंस इन एवरी पोइम। जॉन डन जो है ना उनका काम ये है कि वो हर पोइम में जो है अपने जज्बात को बयान करते हैं। इन सम पोइम ही यूजेस फैंसीफुल एल्यूजन्स बट दिस पोइम इज एक्सेप्शनल। कि कुछ में जो है ना वो मिसालें दे के बयान करते हैं, लेकिन इस पोइम में उसने जो है एक्सेप्शनल बात की है। मोर ओवर देयर इज़ नो कम्प्लेक्सिटी इन दिस पोइम। इसके अलावा इसमें जो है कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं हमें मिली। इन शॉर्ट एवरी लाइन एंड ईच स्टैंजा ऑफ द पोइम जस्टिफाई द टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी हर पोइम में, इस पोइम में जितनी भी हमने स्टैंजा पढ़े हैं, जितनी भी लाइंस पढ़ी हैं, वो इसके टाइटल को जस्टिफाई करती हैं। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, वो हर जगह अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हर जगह अपनी बीवी को जो है प्यार से बुला रहा है। आई डू नॉट गो, और उसको हौसला दे रहा है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जाता। फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन द लॉन्ग रन वी कैन से दैट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो शोज जॉन डन्स आर्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, कि उसके मेटाफिजिकल पोइट्री के आर्ट को बयान करती है ये पोइम। ही पोर्ट्रेट द पेन एंड सेपरेशन फ्राम लव्ड वन एज डेथ। तो वो ये बताता है कि यानी कि अपने बिलव्ड से, अपनी महबूबा से, अपनी बीवी से जो है जुदा हो जाना मौत के बराबर होता है। विद ईच लाइन द पोइट्स बैटल बिटवीन हिज माइंड एंड हार्ट इज़ क्लियर। हर लाइन के साथ साथ उसकी जो जंग है उसके दिमाग की और दिल की वो हमें वाज़ेह नज़र आ रही है। एक्सप्लेन्स नेचर बाय क्रिएटिंग एन एनोलॉजी हियर ironically explained good and bad fortune। उसने जो है नेचर की वजाहत की है मिसालें दे दे के, और उसने अच्छे और बुरे वक्त की भी वजाहत की है। टीयर्स एज बोथ अनकाइंड एंड और काइंड। और ये भी बताया है कि यानी अनकाइंड भी होते हैं और काइंड भी होते हैं, रहम दिल भी होते हैं और बेरहम भी होते हैं। ही फॉलोड अ रिदमेटिक पैटर्न विद अ सिस्टमेटिक नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच स्टैंजा टू एक्सप्लेन डिवाइन लव एंड हार्श ट्रूथ ऑफ डेथ और सेपरेशन। अब उसने जो है रिदमेटिक पैटर्न के ज़रिए, मतलब 8-8 लाइन्स के जो है 5 स्टैंजाज हमने पढ़े हैं, उसमें बहुत अच्छे से बयान किया है मोहब्बत के बारे में और उन बिटर रियलिटीज़ के बारे में, उन कड़वे सचों के बारे में जो कि किसी दो लवर्स को डेथ या जुदाई की वजह से सफ़र करना पड़ते हैं। द सन, द विंग्स, डेस्टिनी, फॉर्चून, डिवाइन एंड ब्लड इन द पोएम एडिड फ्लेयर टू डंस मेटाफिजिकल पोइट्री। ये सारे जो उसने इमेजेस यूज़ की हैं ये उसकी मेटाफिजिकल पोइट्री को जो है मज़ीद इलेबोरेट करते हैं, मज़ीद डेकोरेट करते हैं। ओवरऑल हिज पोएम इज़ डिलाइटफुल गिफ्ट फॉर हिज रीडर। तो ये सब पोएम जो है रीडर्स के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप सो कि आपको लेक्चर के अच्छे से समझ आ गया। कोई भी एम्बिग्यूटी होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।